नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों आज ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब बात आती है कि क्यों, क्योंकि आपसे संबंधित यहाँ पर जितने भी कमेंट्स हैं, प्रश्न है, उन सभी को समाहित किया गया है इस वीडियो के साथ। चाहे वह नए अतिथि शिक्षक हो, चाहे वह बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हो, या चाहे वह ऐसे अतिथि शिक्षक जो पूर्व सत्रों में कार्यरत थे लेकिन इस सत्र में किसी कारण बस उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, या फिर ज्वाइनिंग संबंधी कोई भी समस्या है, उन सभी चीजों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में तक जरूर बने रहें। दोस्तों पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहीं पर आपको संतुष्ट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से 21/8/2024 की स्थिति में एक महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर जैसा कि पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए जो कि समय सारणी जारी किया गया था कि 21 अगस्त तक आप सभी की ज्वाइनिंग के लिए डेट फिक्स की गई थी, फिर एक बार यहाँ पर वृद्धि कर दिया गया है और फाइनली यहाँ पर आप सभी अब 24 अगस्त तक ज्वाइनिंग ले पाएंगे, जो कि पूर्व या पुराने अतिथि शिक्षक जो कि किसी कारणवश अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं उस स्थिति में। अगर हम बात करें आपके साथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है इसके बारे में, तो यहाँ पर रेफरेंस कोड को लेकर लगातार अतिथि शिक्षक परेशान स्थितियों में है, क्योंकि उनके द्वारा ज्वाइनिंग रिपोर्ट कर दी गई है लेकिन शाला प्रभारी के आईडी में जबकि जाकर देखते हैं तो अपना रेफरेंस कोड नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्थिति में आप लगातार चेक करते रहें पोर्टल को, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं कुछ जगह से देखने को मिली और इसके बाद स्वतः ही पोर्टल पर रेफरेंस कोड प्राप्त हुआ, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आपको आगे चलकर रेफरेंस कोड प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रिक्तियों को लेकर काफी समस्याएं देखने को मिल रही है, जिस पर रिक्तियां 0 आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी कहा है कि रिक्तियां इस सत्र बच्चों के मैपिंग के आधार पर खोली जा रही हैं और शेष जो रिक्तियां नहीं खोल पा रही हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्कूलें जहां पर उच्च पद प्रभार की स्थितियां बनी है या अन्य कारण, तो वहां पर वैकेंसियां रिजर्व हुई हैं। तो आप सभी से निवेदन करेंगे कि एक बार एजुकेशन पोर्टल पर जाएं, वहां पर रिक्तियों का स्टेटस चेक करें कि क्या आपकी रिक्तियां रिजर्व हो चुकी हैं, अगर हाँ तो यहाँ पर क्या कुछ कारण बने और जिसके कारण आपके वैकेंसियों पर उच्च पद प्रभार नहीं लिया गया, क्योंकि काफी ऐसे प्रकरण देखने को मिल रहे हैं कि उच्च पद प्रभार की स्थितियां नहीं ली जा रही हैं क्योंकि कुछ त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। जैसे बीएड न होने के कारण वर्ग 1 में यहाँ पर उच्च पद प्रभार नहीं मिल पाया, तो कुछ और भी समस्याएं, तो एक बार जरूर इसके लिए कंफर्म करें। साथ ही में शॉर्ट टर्म वैकेंसियों के लिए ऑप्शन जैसा कि हमने आपको बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध है लेकिन उस पर अभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो यही कुछ समस्याएं हैं। साथ में रिजर्व की स्थिति के लिए भी मैं आपको बता दूं कि रिक्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है संकुल प्राचार्य की आईडी में, लेकिन उस पर भी कुछ टेक्निकल इशू देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार समस्याएं हैं जो पोर्टल संबंधी देखने को मिल रही हैं और लगातार उसका समाधान भी किया जा रहा है, तो इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी और भी आपके लिए कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि उसके बारे में हम एनालिसिस करते हुए अगली वीडियो आप तक लेके आ पाएं। तो भर्ती संबंधी कुछ यही समस्याएं हैं जो देखने को लगातार मिल रही हैं। तो क्या कुछ स्थितियां और भी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफी अतिथि शिक्षक अभी भी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। कहना यह है कि यहाँ पर कुछ ही अतिथि शिक्षक अब ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू देखने को मिल रहे हैं इस प्रकार से। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम अगली वीडियो आप तक लेके आ पाए स्पेशल रूप से। इसी के साथ में नए अतिथि शिक्षक जो कि बनना चाह रहे हैं या फिर बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नए अतिथि शिक्षक लगातार परेशान स्थितियों में हैं कि क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं, कब तक यानी किस तिथि तक आपको स्कूलों में शाला आवंटन कराया जाएगा और साथ ही में क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं। और बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए जो प्रक्रियाएं होने जा रही हैं वह नए क्रम पर होने जा रही हैं, यानी जो नए अतिथि शिक्षक
प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं, सेम वही प्रक्रियाएं बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों को भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार के आसार दिखाई दे रहे हैं। स्कोर कार्ड में आपके मेरिट क्रम पर आपको अन्य स्कूलों में हायर किया जाएगा। काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो चिंतित हैं कि चूंकि आप सभी का जो पैनल है 2023-24 की स्थिति में वह फीड कराया जा चुका है आपके पोर्टल पर, तो सिर्फ वही स्कूल यहाँ पर चूज किए जाने का ऑप्शन दिया जा रहा है। उसे लेकर क्या कुछ स्थितियां बनेगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नए क्रम पर जब आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी या स्टार्ट कराई जाएगी तो आपको पोर्टल अपडेटेड मिलेगा और जिससे आपके पैनल में अन्य स्कूलों को सेलेक्ट किए जाने का मौका दिया जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके साथ कि नए या बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम रिक्तियों के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाएगा संकुल प्राचार्य के आईडी के साथ। इसके उपरांत जब रिक्तियों के लिए रिक्वेस्ट भेजा जाता है तो उसे संचालय स्तर से अनुमोदित किया जाएगा, यानी उसको अनुमोदन किया जाना है। और इसके उपरांत यहाँ पर हम देखें तो पुराने पैनल यानी पुराने जितने भी पैनल हैं जो फीड हैं और इस साल उनके लिए साला आवंटित नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर उच्च पद प्रभार या अन्य कारण बने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी के पैनल को अपडेट किया जाएगा। यानी यहाँ पर आप सभी अन्य स्कूलों को भी आपके पैनल पर शामिल किया जाए, इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर अभी आप जाकर देखेंगे तो जो पैनल सेलेक्ट किया जा चुका है आपकी आईडी में सिर्फ वही पैनल, यानी आप कोई एक साला अगर लिए हुए हैं पैनल क्रम पर तो वही साला आपको दिखेगी, उस पर 0 रिक्तियां दिखेगी। तो उस प्रकार से अन्य सालाओं का भी ऑप्शन दिया जाएगा। फाइनली जितने भी रिजर्व की स्थितियां बनी है उस पर उच्च पद प्रभार नहीं हुए हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी समय में वैकेंसियां खोले जाने के पूर्णतः आसार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संकुल प्राचार्य की आईडी में इसके लिए ऑप्शन दिए जा चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों के बारे में बात करूँ तो आप सभी को साला देखने को मिलेगी जिस पर रिक्तियां रहेंगी और उसी रिक्तियों में आपको चॉइस फिलिंग करना है। कितनी स्कूलें आप चॉइस कर सकते हैं यह आगामी समय में देखने को मिलेगी, लेकिन मिनिमम 10 तक का यहाँ पर हम अभी तक संभावित रूप से कह सकते हैं कि आपको 10 स्कूलें या 20 स्कूलें चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जा सकता है, या अधिकतम जो भी स्थितियां बनेगी आगामी समय में आपको अप टू डेट करते रहेंगे। इसी के साथ आपको आपकी स्कोर कार्ड के मेरिट क्रम पर आपको हायर किया जाएगा। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि आप एक किसी स्कूलों में यानी इस स्कूलों में आपने आवेदन किया है और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि यहाँ पर 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 5 आवेदनों में से अगर सबसे अधिक जिन अतिथि शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर मेरिट टर्म होने जा रहा है उसी को यह साला आवंटित कर दी जाएंगी। तो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। इसके उपरांत यहाँ पर साला आवंटन किया जाएगा, यानी आपको साला निर्धारित की जाएगी कि आपका मेरिट क्रम पर किस साला में आवंटन हुआ है। इसके उपरांत आप अपने स्वयं की आईडी से उस स्कूल में ज्वाइनिंग ले पाएंगे। साथ ही में अगर जब आप ज्वाइन लेते हैं तो उस बीच आपको साला प्रभारी यानी स्कूल के साला प्रभारी से उसका सत्यापन कार्य कराया जाना है और सत्यापन कार्य के उपरांत खुद से आप अपलोड कर सकेंगे उस सत्यापन ज्वाइनिंग रिपोर्ट को, जिस पर सील व सिग्नेचर के साथ साला प्रभारी आपको एक प्रति देंगे जिसे आप अपलोड करेंगे। और फाइनली आवश्यक जो दस्तावेज है स्कोर कार्ड के साथ संलग्न करते हुए, जैसे आपके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आपका रेफरेंस कोड जो कि साला प्रमुख के ओर से आपको दिया जाने वाला है, उसका प्रिंट आउट जो कि ज्वाइनिंग मैनेजमेंट जो कि आपका डेट निर्धारित किया जाता है। साथ ही में आप सभी को एक प्रति रेफरेंस कोड का प्रिंट दिया जाना है, दूसरा आपको बैंक पासबुक, तीसरा आपको आधार कार्ड और इसी के साथ स्कोर कार्ड और अन्य जो दस्तावेज हैं उसे भी संलग्न किया जाना है। तो इस प्रकार से आप सभी की ज्वाइनिंग कंफर्म मानी जा सकेगी। अब बात आती है कि इसके लिए कब तक आप सभी के लिए तिथियां निर्धारित की जा सकेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24 तारीख तक अभी पुराने अतिथि शिक्षकों को व्यवस्थित किया जाना है। इसके उपरांत अगर किसी कारणों से अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी तो आगामी समय में एक बार पुनः रिक्तियों पर कार्य किया जाएगा और रिक्तियों पर कार्य किए जाने के बाद यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो कि पूर्व पैनल पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दिए हैं उनकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रिक्तियां अपडेट की जाएंगी और यहाँ पर 1 सितंबर तक संभावित कह सकते हैं
आगामी और भी कोई अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे इस वीडियो के साथ कि क्या कुछ स्थितियां आपके लिए बनने जा रही हैं। अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ में अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन पूरे यकीन के साथ कि इस वीडियो के साथ आप स्पष्ट हो पाए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।